बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप्स शेयर करने लगी हूँ। इसको आप हैक भी कह सकते हैं, टिप भी कह सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही काम आएगी। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि जब आप रोटी बना लेते हैं तो आपसे चपाती या रोटी वगैरह बच जाती है, तो आपको समझ नहीं आती कि आप उसको दोबारा से कैसे यूज़ करें। तो आज हम बनाएंगे बची हुई चपाती से बहुत ही ज़बरदस्त डिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक अदद रोटी ले ली है। इसको हमने इस तरीके से गोल गोल इसको हमने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर इसको काटना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने रोटी को काट लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आपने इसको जो है तो नूडल्स की शेप में काट लेना है। इसको काटने के बाद हमने यहाँ पर लिए हैं वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमने 3 किस्म की वेजिटेबल्स ली हैं, जिनमें हमने यहाँ पर गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, आलू लिया है। इसको हमने इस तरीके से काट लिया है स्लाइसेस में, जैसे कि आप चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं और उसके लिए काटते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर पैन में ऑयल ले लेना है। ऑयल लेंगे हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। यहाँ पर हमने लहसुन को काट लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर 1 अदद हरी मिर्च ली है। 3 अदद हमने यहाँ पर बड़े साइज़ के लहसुन के जवे लिए हैं। इसको हमने यहाँ पर सौते कर देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा हमने इसको सौते करना है, ताकि लहसुन और हरी मिर्च का जो टेस्ट है, उसका जो कम्बिनेशन है, वो हमें मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। लहसुन यहाँ पर सौते हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। नॉर्मली हर घर में हर टाइम ये वेजिटेबल्स अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत होती हैं। इसलिए जब आपके घर में रोटी बच जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बना सकते हैं, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। यकीन माने, अगर आप उनको एक बार ये खिला देंगे तो वो आपसे बार बार इस रेसिपी की डिमांड करेंगे। वेजिटेबल्स को हमने यहाँ पर 2 मिनट तक सौते कर लेना है। आप यहाँ पर जो है तो अपनी मर्ज़ी की कोई वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकती हैं। जैसे इसमें आप पालक का साग भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, गोभी वगैरह और बंद गोभी वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हो, आप ऐड कर दें। वेजिटेबल्स को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक रखना है। बहुत ज़्यादा हमने वेजिटेबल्स को जो है तो यहाँ पे गलाना नहीं है, इसमें एक क्रंच रखना है। 1.5 मिनट हो गए, अब हम इसको खोल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल्स की खुशबू आ रही है। हालांकि इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया, कोई सॉस ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी जो कुदरती तौर पर वेजिटेबल्स का एक टेस्ट होता है, एक खुशबू होती है, वो बहुत ही लाजवाब होती है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स दे सकते हैं, जो कि वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो चलिए अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस में लेंगे हम यहाँ पर 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको यहाँ पर भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है, बस इसको सिर्फ मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स के साथ हमने स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर लेंगे हम रोटी कह दें, चपाती कह दें, पराठा कह दें, जो आपके घर में लेफ़्ट ओवर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से काट लिया था, इसको हमने वेजिटेबल्स के साथ शामिल कर देना है। अब बारी आती है सॉसेस की। यहाँ पर हम लेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे सोया सॉस जो है तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, लाइट्स होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस ले रही हूँ। 1 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पर सिरका,
2 टेबलस्पून लेंगे हम यहाँ पर केचप। लास्ट में हम यहाँ पर 1 पिंच के बराबर इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। आपके पास चिकन क्यूब है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। रोटी को हमने स्पाइसेस, सॉसेस और वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। पानी डालने के बाद हमने इसको कवर करके 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देना है। तो चलिए 1 मिनट हो गया है, इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और यकीन जाने बच्चे बेचैन हैं इसको खाने के लिए। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑफ़ कर लेनी है और इसको हमने डिश आउट करना है। बची हुई रोटी से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमने रेडी कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।